एनआर रिसर्च सेंटर में स्वागत है। हम फिर आज पढ़ने वाले हैं पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ लिया उसके आगे हम पढ़ेंगे आज लेक्चर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपन लोग का जीवों की विशेषता। जीवों की विशेषता इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के बारे में पढ़ा था हमने। और फिर विज्ञान के अंदर में कितने तरह के जीव आते थे, जीव जो है अलग अलग तरह के आते हैं जीव। और फिर हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारा चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, उनसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीवों की विशेषताएं को क्या होती है, जो जीव है दुनिया के अंदर में उनकी क्या विशेषताएं। ठीक है, तो पहला विशेषता है तो हमारा ये है लक्षण, कैरेक्टर, कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे है उपापचय मेटाबॉलिज्म, फिर है कोशिकीय संरचना, फिर है पोषण न्यूट्रिशन। ठीक है, और श्वसन रिस्पायरेशन, वृद्धि है ग्रोथ, जनन रिप्रोडक्शन। ठीक है, गति मूवमेंट, जीवन चक्र लाइफ साइकिल, उत्सर्जन एक्सक्रेशन, ये सभी हमें पढ़ना। तो पहले हम ये देखते हैं कि जीव द्रव्य क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म ये जीव द्रव्य जो होता है हमारे शरीर के अंदर में कोशिका है। सभी लोग जानते हैं कोशिका है शरीर के अंदर में। सबसे छोटी इकाई अगर कोई है शरीर का तो वो कोशिका है, और उस कोशिका के अंदर में यह जीव द्रव्य पाया जाता है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे सभी लोग, ये कोशिका है। ठीक है, अब इस कोशिका के अंदर में केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के अलावा कोशिका में बहुत सारा पार्ट होता है एक कोशिका के अंदर में अगर कहेंगे तो। जैसे कि अगर देखा जाए तो लाइसोसोम, प्लास्टिक, ठीक है, उसके बाद तो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिलम, है ना, और उसके बाद जो है गोल्जी बॉडी, बहुत सारा पार्ट है जिनके बारे में पढ़ना है अभी, पहले बता देते हैं। तो कोशिका के बाहरी जो परत होते हैं ना, उनका नाम होता है सेल वॉल। क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है। और एक अंदरूनी पार्ट होता है जिसको जीव जो है ना, जीव द्रव को घेर के अपने अंदर रखा रहता है, जिसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन को, और सेल वॉल को कहा जाता है सेल वॉल है ना, तो कोशिका, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है, और सेल वॉल हो गया तो कोशिका भित्ति हो गया, सेल वॉल। तो ये दो तरह का होता है, और इनके भीतर होता है कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य। उसको कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है, जीव द्रव्य भी कहा जाता है उसी को। ठीक है, तो वह जीव द्रव्य जो होता है इसके अंदर में तैरता हुआ नजर आता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड रूप में होता है। बोले तो इसको हम देख भी सकते हैं, पारदर्शी भी हो सकता है ये। ठीक है, चिपचिपा होता है, पारदर्शी होता है, अर्ध ठोस कह सकते हैं इसको, इस तरह का होता है, ये जेली टाइप का होता है। अब बताइए जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य का खोज किसने किया? ठीक है, इसकी खोज जो हुई थी, कब हुई थी? तो खोज जो हुई थी ना 1835 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1835 ईस्वी में। खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था डू जार्डिन। क्या नाम था? डू जार्डिन। ठीक है, डू जार्डिन ये वैज्ञानिक थे जिसने कोशिका के बारे में सबसे पहले बोले सिद्धांत दिया, या फिर इनके बारे में जीव द्रव्य के बारे में सिद्धांत दिया हो या खोजा हो, उन्हीं को बोलते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि मरे हुए कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूक ने किया था। ठीक है, इसी तरह से जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लोएन हॉक ने किया था। ठीक है, उस बात को याद रखेंगे हम। फिर अब आगे चलते हैं। ये उपापचय, कोशिकीय संरचना, पोषण, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, लाइफ साइकिल्स, एक्सक्रेशन, ये सभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सभी लक्षण किसके हैं, कैरेक्टर किसके हैं बताइए? जीवों की। किसके हैं? जीवों के हैं। तो हम जीव है, आप देख रहे हैं, आप भी जीव है। तो इन सभी के अंदर में सेल पाया जा रहा है, और वह सेल के अंदर अलग अलग बहुत सारा पार्ट पाया जा रहा है। अगर कुछ भी दिक्कत होगा शरीर के अंदर में, कोई भी वायरसेस आएगा शरीर के अंदर में, सेल पहले वहां पे रुकने का काम करेगा। कोशिका का दिमाग भी होता है, और ठीक है, और जो कि केंद्रक यहाँ पे है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है। तो ये पावर हाउस जो होता है सप्लाई करता है सारा चीज, सिस्टम। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग, न्यूक्लियस जो होता है वो दिमाग होता है, वो सारा दिमाग वो सारा चीज का नियंत्रण करेगा कोशिका के अंदर, का खराबी दिक्कत क्या है नहीं है, वो सारा सिस्टम वही करता है।
चलता आप जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। सभी जीवों में जीवन का मूल तत्व जीव द्रव्य कहलाता है। ये जो जीव द्रव्य देख रहे हैं ना प्रोटोप्लाज्म, कि हर एक सजीव जीवों में जीवन का मूल तत्व जीव द्रव्य रहता है, जिसके द्वारा सभी क्रियाएं संपन्न होती है। सभी क्रिया हर एक जीवित जीवों के शरीर के अंदर में यह पाया जाएगा। और इस जीव द्रव्य से क्या होता है, वृद्धि होगा, जनन होगा, पोषण होगा, श्वसन होगा। भाई कोशिका रहेगा तभी तो वृद्धि करेगा, जो आगे बढ़ेगा। कभी अगर आपको चोट लगा होगा, कोई एक थप्पड़ मार दिया दोस्त कहीं पर भी, तो जहां पे दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा है, देखो समझिए वहां पर जो ये कोशिका हो है ना, टूट गया है कोशिका, तो कोशिका जैसे ही टूटा वहां पे दर्द देगा शरीर। फिर उसको सहलाइए, आराम से मोहलम वोलम लगाइए, इसको ये अगर रुस गया तो इसको मनाइए, और मान जाएगा तो फिर दर्द आराम हो जाएगा। तो दर्द क्यों होता है, तो कोशिका टूटने की वजह से कोशिका का विभाजन होने लगता है वहां पे, दर्द देने लगता है। फिर आता है उपापचय की बात, समझते हैं मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं। ये सेकंड नंबर पे जो देख रहे हैं ना आप, उपापचय मेटाबॉलिज्म। इस तो कह रहा है कि सभी जीवधारियों को विभिन्न जैविक क्रियाएं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितने भी जीवधारी हैं, अगर मान लीजिए कोई भी कार्य करेंगे हम, तो हमें ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर बोलना भी है तो ऊर्जा चाहिए, दौड़ना तो ऊर्जा चाहिए, हर एक स्थिति में हमें ऊर्जा चाहिए होती है, जिसे भोजन से प्राप्त किया जाता है। तो उपापचय की क्रिया में क्या होता है कि हम सभी जीवधारियों को, ठीक है, हम सभी जीवों, जितने भी जीव है दुनिया के अंदर में, सभी को ऊर्जा चाहिए। और उस ऊर्जा को पाने के लिए हर एक जीव क्या करेगा, भोजन करेगा। और भोजन करने के बाद उसको एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी का उपयोग कर करके वो ऊर्जा के रूप में ले आकर के वो हर एक कार्य कर सकता है, ठीक है। जीवों में अनेक रासायनिक एवं भौतिक प्रतिक्रियाएं होती है, जिन्हें उपापचय कहते हैं। शरीर के अंदर में भौतिक एवं रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है, इसे हम उपापचय कहते हैं, ठीक है। उपापचय दो प्रकार का होता है, एक होता है उपचय और एक होता है अपचय, ठीक है। उपचय और अपचय, जिसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, ठीक है। उपचय को कहेंगे हम एनाबोलिज्म और अपचय को कैटाबोलिज्म कहते हैं। आप समझते हैं उपचय किसे कहते हैं, तो क्या है, जिसमें कुछ क्रियाएं अंगों को बनने में सहायता पहुंचाती है एवं जीवों को क्रियाशील रखती है, उपचय कहलाती है। ये क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारा अंग बनता है, और वो अंगों को बनने में मदद करेगा, और मदद करने के बाद हमारे शरीर को क्रियाशील रखेगा, काम करवाएगा, हर चीज करवाएगा, हमारा अंग बनेगा, ठीक है, और जीवों को क्रियाशील बनाए रखती है, उसे ही हम कहते हैं उपचय, ठीक है। उपचय एनाबोलिज्म कहते हैं। अब आती है अपचय की बात, कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म के लिए जगह नहीं था मेरे पास, तो हम नहीं लिखा, यहाँ पे बता देता आपको कैटाबोलिज्म कहते किसे, ठीक है। आता है अपचय। अपचय तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें शरीर के अंदर में जो जटिल खाद्य पदार्थ होगा ना, वो जटिल खाद्य पदार्थ टूटेगा। टूटने के बाद क्या करेगा, टूटेगा, और टूटने के बाद वो रासायनिक पर वो जो है रासायनिक इसमें टूट जाएगा, रासायनिक भागों में टूट जाएगा, और टूटने के बाद रासायनिक भागों में टूट जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम अपचय, ठीक है। इतना हम याद कर लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर में जो ठोस पदार्थ है वो टूट करके रासायनिक क्रिया में बदल जाएगा, उसे ही हम कहते हैं अपचय, ठीक है। अगर आप इसे लिखना है तो लिखिए, जटिल खाद्य पदार्थ टूटकर रासायनिक पदार्थ में जब ये टूट कर परिणित हो जाएगा या फिर बदल जाएगा, ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं जाता हो उसे अपचय कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना अपचय, तो अपचय किसे कहेंगे, तो जटिल खाद्य पदार्थ जब टूट करके रासायनिक पदार्थों में बदल जाता हो तो उसे ही हम कहते हैं अपचय, ठीक है। बहुत इजीली भाषा, हम तो आपको ऐसे बता दिए। तो अब याद रखिए, जटिल पदार्थ हमारे शरीर के अंदर में जो होगा वो रासायनिक भागों में टूट जाएगा, ठीक है, या बदल जाएगा टूट करके, उसे ही हम कहेंगे अपचय, ठीक है, अपचय। तो आप समझिए एक चीज और है, तो आप एक और शॉर्ट परिभाषा हमें याद रखना है उपापचय का। उपापचय का भी इतना बड़ा अगर याद नहीं हो हमें, ठीक है, तो हमें कैसे याद रखना, तो आप बोलिएगा उपचय और अपचय, इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसे ही हम कहते हैं उपापचय। आसान, उपचय और अपचय दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, उपापचय। क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। तो ये वीडियो हमारा